So we'll continue with rationalization part of surds. So this is the question: if x equals to 2 plus root 3, then prove that this. See, consider it to be a question on irrational number. I mean like rational irrational. जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको रैशनलाइजेशन करना ही पड़े, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ जैसे हमको बोले थे प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू बैठा दो, मतलब कि एक्स तो दिया हुआ है क्या, टू प्लस रूट थ्री दिया हुआ है, और हमको प्रूव क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज टू प्रूफ। सो विल सॉल्व द LHS पार्ट एंड विल सिंप्लीफाई इट, देखेंगे कि अपने आप वो जीरो आ गया, ठीक है। तो LHS वाला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन है, वैल्यू बैठाओ इसमें, एक्स की जगह क्या बैठाएंगे, टू प्लस रूट थ्री बैठा दिया, माइनस फोर टाइम्स एक्स की जगह अगेन वही बात, ये आया। सी दिस इज a plus b whole square, and what is a plus b whole square, I will write it down here, it is a square plus 2a plus b square प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो ए स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर विच इज फोर, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ, प्लस टू ए बी, सो टू टाइम्स टू विच इज फोर टाइम्स रूट थ्री विल बी फोर रूट थ्री, तो ये हो गया प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री। यहाँ देखो ये माइनस फोर है, तो माइनस फोर विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस एंटायर ब्रैकेट, सो माइनस फोर टाइम्स टू विल बी माइनस एट, पहले साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, देन फोर टाइम्स टू इज एट, अगेन फर्स्ट मल्टीप्लाई द साइन, so plus minus is minus and it will be 4 root 3 plus 1, ठीक है। now see we can see that 4 root 3 here it is in the plus sign and 4 root 3 यहाँ पे क्या है, माइनस है भाई, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर प्लस है, थ्री प्लस है, तो सब प्लस पॉजिटिव वाले को एक साथ ऐड कर लो और नेगेटिव को एक साथ रहने दो, तो ये भी फोर भी पॉजिटिव है, थ्री भी पॉजिटिव है, जो लेफ्ट में साइन है वो देखना, और वन भी पॉजिटिव है, तो फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस वन एट आया पॉजिटिव में, और नेगेटिव में एक ही है जो कि माइनस एट है, क्या हो गया, जीरो, इक्वल्स टू RHS प्रूव, ठीक है। यहाँ LHS लिख के सॉल्व करना चाहिए था, LHS means left hand side, that will be solving the left hand side and proving it to be equals to the right hand side, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे रैशनलाइजेशन करना भी नहीं पड़ा, तो जरूरी नहीं है कि हम रैशनलाइजेशन सीख लिए हैं तो जहाँ भी हमको सर्च दिख जाए, रैशनल दिख जाए, रैशनलाइज कर ही देना है, नहीं, तभी रैशनलाइजेशन करेंगे जब यही सर्ड या इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो, तब करना जरूरी है, वरना जैसे सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके जो भी रहेगा अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। See, this is the next question. Here you can see that we have surds in the denominator, and which means we need to rationalize it. तो यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई करने बोला है, तो कोई बात नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन यहाँ देखो तीन पार्ट है बेसिकली, ये एक पार्ट, ठीक है, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट, तीन पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग तीनों पार्ट को हम लोग अलग इंडिपेंडेंटली रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, और फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। तो आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो रैशनलाइज, की पहले पहला वाला कर लिए, बहुत जन वैसे करता है भाई गलती ना हो जाए इसलिए, फिर दूसरा वाला अलग से, फिर तीसरा वाला अलग से, और उसके बाद एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो किए, बट आई प्रेफर कि वो उतना लेंदी, उतना लिखने कौन जाएगा, इसलिए डायरेक्टली करते ही जाए सॉल्व, ठीक है। सो रूट फाइव बाय रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस रूट फाइव प्लस टू रूट टू डिवाइडेड बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री, ये है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सर्ड है इसीलिए
रैशनलाइजेशन करना होगा, ठीक है। सो विल गो फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। तो क्या करना होगा, देखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। पहला पार्ट डन। चलो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी वही करना है। नीचे वाले का सर्ट्स क्या होगा, √2 प्लस √5 है, तो √2 माइनस √5। अच्छा एक और बात तुम लोग को बोलना है यहाँ पे। तुम लोग बोल सकते हो कि आपने बताया था कि सर्ट्स का कॉन्जुगेट क्या होगा, इरेशनल पार्ट को नेगेटिव साइन से रिप्लेस करने। तो यहाँ पे तो दोनों ही इरेशनल पार्ट है, तो क्या दोनों को ही उसके नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देंगे? एक्चुअली नहीं, मेन हम लोग का मोटिव होता है यहाँ पे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को ही नेगेटिव कर दिए, स्टिल हम लोग देखेंगे कि नीचे में इरेशनल रह ही जाएगा। तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन केस हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट तो करेंगे, लेकिन वो इरेशनल वाले पार्ट, दोनों इरेशनल को नेगेटिव नहीं करेंगे, ओनली वन इरेशनल को हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये सर्ड है ही नहीं, दो इरेशनल ऐड हो रहा है, सो दिस इज नॉट सर्ड। यहाँ पे हम सर्ड हम बोल दिए और बस माई मिस्टेक, दोनों इरेशनल ऐड हो रहा है, सो इट्स इरेशनल नंबर, इट्स नॉट सर्ड। सर्ड्स होता है जब एक रैशनल और एक इरेशनल ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों इरेशनल ही ऐड हो रहा है, तो ये सर्ड नहीं है। प्लस थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, 2√2 टाइम्स ये हो जाएगा √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, अगेन सेम थिंग, √5 प्लस √3 टाइम्स √5 माइनस √3, ठीक है। और सही, हर एक में डिनोमिनेटर में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, बिकॉज हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखे हैं। और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैंने बताया था, याद है कि √a इंटू √b अगर है तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, √a भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस में दैट इज नॉट एप्लीकेबल, लास्ट डे मैंने बताया था, मैंने लास्ट क्लास में। सो √5 इंटू √3 इज √15, 5 इंटू 3 15, माइनस √5 इंटू √2 √10 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 1, माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो सी 3, पहले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो, 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड √3 टाइम्स √2 इज √6, माइनस, ये माइनस साइन बाहर है, इसलिए ये मत सोचना कि ये माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, ओनली √3 इज मल्टीप्लाइंग टू दिस ब्रैकेट, ठीक है। ये माइनस एल चीज अपनी जगह पे, ठीक है, ये माइनस एल चीज अपनी जगह पे। अब 3√2 इंटू √5 करना है, so it will become 3√15, 5 times 3 is 15 डिवाइड, अगेन वही बात, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so it will be 2 minus 5 minus 3, okay, प्लस इधर भी मल्टीप्लाई करो, so it will be 2√10, √5 into √2 is √10 and it will be minus 2√6 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर 5 माइनस b स्क्वायर 3, ठीक है। Now see, in the first part we have got only 1 in the denominator, ये क्या बच जाएगा, √15 माइनस √10, ठीक है। लेट अस राइट इट विद इन ब्रैकेट, फिर बाद में इवैल्यूएशन करने में प्रॉब्लम ना हो। और ये 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, बिकॉज आंसर वही आना है, जो डिनोमिनेटर में वही आंसर होना है। माइनस, यहाँ देखो नीचे में क्या आने वाला है, 2 माइनस 5 इज -3, नीचे में -3 आने वाला है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से -3 कॉमन ले लेते हैं, सो दैट कैंसिल आउट हो जाए। या -3 नहीं भी कॉमन लोगे आप, तो यू टेक 3 कॉमन, टेक 3 कॉमन, तो क्या बच जाएगा, √6 माइनस √15 और नीचे -3, तो दिस 3 and 3 विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी देखो नीचे क्या आने वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 5 माइनस 3 इज 2, तो ऊपर से 2 कॉमन लो, सो दैट वो कैंसिल आउट हो जाए। अगर कॉमन नहीं जा रहा होता तब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते, क्योंकि कॉमन जा रहा है तो कैंसिल आउट क्यों ना कर देता, इजी हो जाएगा ना सिंप्लीफिकेशन, नहीं तो बेकार एलसीएम लेकर के थोड़ा और लेंदी करना पड़ जाएगा। देखो अगर a माइनस बी बाय -1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
वी कैन राइट इट एज माइनस ए प्लस बी, मतलब कि माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइड, सी माइनस वन को मल्टीप्लाई करें या माइनस वन को डिवाइड करें, इट्स सेम। सो कभी भी अगर माइनस वन को डिवाइड, माइनस वन से डिवाइड करना है, माइनस से डिवाइड करना मतलब माइनस वन से डिवाइड करना, तो अगर कभी भी माइनस वन से डिवाइड करना है तो आप माइनस वन मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स ओनली चेंज द साइन ऑफ द टर्म्स इन द न्यूमरेटर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ऑलरेडी माइनस साइन है और फिर a माइनस बी बाय माइनस वन आया, तो ये पता है जब ऐसा है तो हम, ये तो ऑलरेडी माइनस साइन ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये ऑलरेडी पूरा का पूरा चीज को नेगेटिव होना है। जैसे यहाँ पे देखो ये माइनस यहाँ अगर है, मतलब द एंटायर न्यूमरेटर इज विल हैव टू बी मल्टीप्लाइड विद दिस नेगेटिव साइन। ठीक है, तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर यहाँ पे ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल कैंसिल आउट ईच अदर और ये प्लस ए माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज को समझ लो, जब पीछे माइनस साइन नहीं था तब क्या आया, और जब यहाँ पे माइनस साइन है तब क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से इसको देख के समझ लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकेंड वाला सिनेरियो है, तो सेकेंड वाला सिनेरियो तो क्या हो जाएगा, वो माइनस साइन हट जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, प्लस क्या बचा इधर, रूट सिक्स माइनस रूट फिफ्टीन, क्योंकि प्लस है इसलिए साइन भी चेंज नहीं होगा, एज इट साइन रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस रूट टेन माइनस रूट सिक्स। अब देखो क्योंकि सारा प्लस ही हो रहा है, मैंने ब्रैकेट डाल दिया, अगर ब्रैकेट नहीं भी डालूँ तो भी एक ही बात आएगा, बिकॉज जब प्लस है तो प्लस किसी का साइन चेंज नहीं कर पाता। इफ यू मल्टीप्लाई प्लस टू प्लस इट विल बी प्लस ओनली, एंड इफ यू मल्टीप्लाई प्लस टू माइनस इट विल बी माइनस ओनली। तो ये बेसिकली इसको ऐसे ही हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, हम लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लिए। ठीक है, प्लस रूट सिक्स माइनस रूट फिफ्टीन प्लस रूट टेन माइनस रूट सिक्स। ठीक है, नाउ सी जो भी पार्ट्स दिख रहा है जो इक्वल एंड अपोजिट साइन में हो तो कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे रूट सिक्स, रूट टेन एंड रूट फिफ्टीन ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली सारा ही कैंसिल हो, कैंसिल आउट मतलब यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है। देखो दो चीज होता है यहाँ, ध्यान से देखो, अगर 5/5 है, यहाँ जब कैंसिल आउट करते हैं तो आंसर इज 1, एंड 5 - 5 है, यहाँ पे भी हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, एक्चुअली करना नहीं चाहिए, हम लोग ये कैंसिल कर दे रहे हैं सो दैट हम लोग, जब बहुत सारा टर्म्स रहता है ना, अगर हम लोग ऐसे कैंसिल नहीं करें इसको तो क्या होता है कि कंफ्यूजन हो सकता है कैलकुलेशन करने में, हो सकता है एक ही टर्म को हम लोग दो बार ऐड या सब्सट्रैक्ट कर ले, इसलिए हम लोग ये क्रॉस आउट कर देते हैं ऐसे कि भाई ये हो गया, इसका काम हो गया। ठीक है, तो इसलिए कर देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आंसर 1 लिख दें, यहाँ पे आंसर इज 0, बिकॉज सब्सट्रैक्शन हो रहा था ना। तो सेम चीज़ अगर माइनस हो रहा है फ्रॉम इट सेल्फ तो क्या आंसर देगा, 0 ही देगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ को ध्यान लेना। मेरा एक फ्रेंड सेम मिस्टेक किया था इन ICSE। ठीक है, इन द एग्जाम ही ऑब्टेन समथिंग लाइक दिस, आई मीन लाइक से 7/7 कुछ ऐसा उसका था, he cancelled this two and he wrote answer to be 0 which was wrong, और 3-4 मार्क्स उसका गया होगा, 3-4 नहीं गया होगा इतना सा मिस्टेक के लिए, लेकिन हाँ क्योंकि इस क्वेश्चन के मिडिल सॉल्यूशन मिड में ही था कहीं वो, वहाँ मिस्टेक किया था इसलिए बाकी का सारा ही मार्क्स चला गया। माइट भी 3 मार्क्स जा ही सकता था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, अगर आप पहला स्टेप में ऐसा गलती कर दोगे तो कहाँ से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, रिमेंबर, मतलब सोचो कि ICSE में ऐसा मिस्टेक कर सकते हैं लोग बोर्ड्स में, तो ये सब मिस्टेक मत क्या करना, अवॉइड दिस मिस्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सब तो कैंसिल ही हो गया, मतलब क्या बच गया, 0 बच गया, क्योंकि माइनस प्लस हो रहा था इसलिए 0। सो 0 इज आवर आंसर, तो उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So say this is our next question. We have a, where a is equals to root 5 plus root 2 divided by root 5 minus root 2. See my 5 may look like s but it is 5 only, मतलब नंबर तो यहाँ नंबर ही लिख रहे हैं ना, यहाँ पे अल्फाबेट तो लिख नहीं रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो ये a दिया हुआ है, सिमिलरली b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है रूट 5 माइनस रूट 2, जस्ट इसका रेसिप्रोकल।
ठीक है। बी बेसिकली वी कैन से 1/a, 1/a इज बी, क्योंकि देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन गया, इसका न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है। 1/a इज बी। अभी हम लोग को फाइंड करना है इसका वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय सिमिलरली वैसा। यहाँ पे अब ये गलती मत करना कि इस चीज़ को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल देना, नो दिस इज नॉट। अगर इधर बीच में 2ab रहता तब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता। यहाँ पे खाली ab है, 2ab नहीं है, तो इट इज नॉट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब देखने में लगता है एक जैसा, मतलब लग रहा हो कि हाँ भाई ये तो है, और लोग कैजुअलनेस में ये गलती करते भी हैं, बट डोंट मेक दिस मिस्टेक्स। तो यहाँ पे देखो, ये अगर a का स्क्वायर करना, हम लोग को a का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। ए बी भी फाइंड करना है और b का स्क्वायर फाइंड करना है, ओनली दिस थ्री टर्म्स आर देयर। तो हम लोग को ये तीन टर्म अगर फाइंड करना है तो देखो a का स्क्वायर मतलब भाई इसका स्क्वायर करना, सी कितना कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको a को रैशनलाइज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा इजी होगा। तो मल्टीप्लाई जो ए बी है, ए बी फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए बी देखो ये रेसिप्रोकल है ना, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है कि पूरा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो और आंसर 1 आएगा। तो ए बी का वैल्यू 1 आएगा। लेकिन ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, पहले पहले हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए को हम लोग फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं और बेसिकली इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में जो है उसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि √5 माइनस √2 था तो √5 रूट प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को। तो देखो न्यूमिनेटर में क्या हो गया, √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया ना, बिकॉज a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। 2 इंटू टू क्या होता है, 2 स्क्वायर। वैसे √5 प्लस 2 इंटू √5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, √5 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, देखो ये न्यूमिनेटर में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली। ये क्यों, इसको ऐसे ये भी कर सकते हो कि पहले इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इससे इन दोनों को, लेकिन डायरेक्ट हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों ना यूज़ करें। तो क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर विच इज़ 5 प्लस बी स्क्वायर विच इज़ 2 प्लस 2ab। तो 2ab क्या हो जाएगा, a इंटू बी अगर करोगे तो क्या आएगा, 5 √5 इंटू √2 विल बी √10, लेकिन 2ab था तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 2 √10 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, देखो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर इज 2, तो वी आर गेटिंग 7 प्लस 2 √10 divided by 3. This is A. Similarly, we need to simplify for B also. So to simplify for B, now we have two options. क्या ऑप्शन है, दोनों देखो, या तो ऐसे ही सिंप्लीफाई करें, जो B दिया हुआ है, ये जो B है इसी को रैशनलाइज करें, मतलब कि √5 माइनस √2 है तो मतलब वही ऑपोजिट वाले साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। सो वी हैव वन ऑफ द ऑप्शन इज दिस, ठीक है, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये तो अभी हम लोग इसको किए ही हैं, वैसे ही प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है, कर लेना है तुम लोग। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखना सेम रिजल्ट आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग जस्ट नाउ वी ऑब्जर्व दैट बी इज रेसिप्रोकल ऑफ ए, बी इज रेसिप्रोकल ऑफ ए, 1/a है। तो ए अभी हम लोग किए ना रैशनलाइज, क्या आया, ये आया, उल्टा कर लेते हैं इसका, b इज 1/a मीन्स उल्टा कर लो, लेकिन रैशनलाइज तब भी करना ही पड़ेगा, बिकॉज इरेशनल पार्ट देखो डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो रैशनलाइज तब भी करना ही पड़ेगा। तो रैशनलाइज कर लेते हैं, और अगर वैसे करते तो भी देखो सेम ही आंसर आता। और नीचे हम डायरेक्टली लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम था इसीलिए। ये तो वही ना, a प्लस ये इसके नेगेटिव साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, रैशनलाइजेशन नहीं कर रहा है। तो ऊपर में क्या आ जा रहा है, देखो 21, 7 टाइम्स 3 इज 21 माइनस 3 टाइम्स 2 इज 6 √10 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49। और यहाँ देखो पहले 2 का स्क्वायर करो 4 और √10 का स्क्वायर करो 10,
4 इंटू 10 40 -40। तो डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है, तो न्यूमिनेटर में देखते हैं कि 9 कॉमन है क्या। देखो नहीं, 9 तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन आ रहा है, तो वी कैन टेक 3 कॉमन। तो क्या बच जाएगा, 7 माइनस 2√10। ये 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, तो 7 माइनस 2√10/3। ठीक है, वो 7 प्लस 2√10 आया और ये 7 माइनस 2√10 आया। ठीक है, अगर आप जो बी दिया हुआ था, गिवन था बी, मतलब कि ये, इसको भी अगर रैशनलाइज करने जाओगे तो भी यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर विच आई हैव ऑब्टेन्ड हियर। ठीक है, यू विल ऑब्टेन दिस ओनली, देन आल्सो यू विल ऑब्टेन दिस। गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में तो फाइंड करना था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए और ए बी चाहिए। ए बी तो 1 आ रहा है, हम लोग अभी देखे। ए बी क्या आ जाएगा, देखो ए बी आ जाएगा √5 प्लस √2 बाय √5 माइनस √2, ये है ए, इंटू बी क्या है √5 माइनस √2 बाय √5 प्लस √2। कैंसिल हो गया सब, क्या आ गया 1। ठीक है, हो गया ए बी। अब ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2√10/3 होल स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलग से करेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग से करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर 2ab यहाँ करने जाओगे, ये बी स्क्वायर 2√10 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2√10 का स्क्वायर, दिस इज इक्विवेलेंट टू 40। ठीक है, और 2ab करने जाओगे, सो 2 टाइम्स 7 इज 14, 14 टाइम्स 2 इज 28, तो आ रहा है 28√10। ठीक है, नाउ इफ यू गो फॉर सिंप्लीफिकेशन, we are getting 89 plus 28√10/9। ठीक है, नेक्स्ट इज वी नीड टू ऑब्टेन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 7 माइनस 2√10/3 होल स्क्वायर। अगेन सी डिनोमिनेटर विल बी 9 ओनली, न्यूमिनेटर में 49 ही आएगा, ये 40 आएगा, खाली माइनस हो जाएगा, -28√10 हो जाएगा। ठीक है, तो आ रहा है 89 माइनस 28√10/9। ठीक है, मिल गया। अब देखो जो फाइंड करना था, फाइंड क्या करना था हम लोग को। ठीक है, हम क्वेश्चन को यहाँ ले आते हैं। देखो देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है। फाइंड करना था हम लोग को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो वेदर यू सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख ही रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से फाइंड कर लेते हैं, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग फाइंड करते हैं, वॉट एवर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है ना, तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं अलग से, क्योंकि ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो ये क्या आ रहा है, देखो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ देखो ना ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, मतलब ये कैंसल आउट हो जाएगा इरेशनल पार्ट। देखो क्या हो जाएगा, 89 प्लस 28√10/9 प्लस 89 माइनस 28√10/9। टेक एलसीएम, 9 इज द एलसीएम, क्या बचेगा, देखो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। ये पार्ट कैंसल आउट हो गया, सो वी आर गेटिंग 89 plus 89 which is 178 divided by 9. I don't think this is divisible by, is it? No, it isn't.
ठीक है, तो ये आ ही गया। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं, देयरफॉर थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करके इस चीज़ को लिख लेते हैं। बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा देखो, 178/9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 178/9 माइनस 1। ठीक है, go for simplification, take LCM in the numerator, again 9 is the LCM, so 178 plus 9 divided by 178 minus 9, so we'll be getting 187/9 डिवाइडेड बाय, ये बाय जो है ना इसको मैं डिवाइड से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। 178 minus 9 is 169/9, reciprocal, this gets cancelled, so we are getting 187 divided by 169. This is the answer if my calculation is correct. If you find any mistake, then please do let me know in the comment section. So this is our next question. और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो वेरिएबल है, यहाँ बोल ही दिया कि रैशनलाइज करना है। ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई का नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग सोचने भी जाएं कि भाई रैशनलाइज करना है कि नहीं, यहाँ बोल ही दिया रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या है उस पर फोकस मत करो। मेन यहाँ पे देखो दो टर्म्स है, ये एक मतलब अगर डिनोमिनेटर को देखे तो ये एक और ये दो दो है, तो ऑब्वियस सा बात है इसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन, मतलब अपोजिट साइन मतलब कि वही बीच वाले का, सेकंड वाले का साइन उल्टा कर लो। लेकिन जो रूट के अंदर एलिमेंट है उसमें कोई चेंजेस मत करना। यहाँ पे आई हैव मेड मिस्टेक इन कॉपिंग एलिमेंट माइनस है, दिस इज 1 माइनस एक्स। ठीक है, एंड हियर आल्सो इट विल बी माइनस एक्स, जो भी डिनोमिनेटर में जो भी है उसके अपोजिट साइन से। ठीक है, मतलब रूट के अंदर वाले का साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं। यहाँ बाहर में जो साइन था इसको हम लोग जस्ट उल्टा साइन से, अपोजिट साइन से, तो मल्टीप्लाई करो ये। देखो ऊपर में बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो गया ना, सेम थिंग माइनस वही, फिर यहाँ पे वही माइनस वही है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया बेसिकली, वेयर दिस एंटायर थिंग इज a, दिस एंटायर थिंग इज a एंड दिस एंटायर थिंग इज b। और हम लोग बोल सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर। तो देखो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, या इसको हम लोग पूरा लिखते ही हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते हैं, सिंप्लीफाई नहीं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा देखो, डिनोमिनेटर में तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस दिस इज बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे ये रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली रूट के अंदर जो है वही बचेगा, माइनस देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर दोनों रूट के अंदर है तो दे विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर, वही बात, √3 इंटू √5 √15 होता है। नीचे क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस एक्स, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ न्यूमरेटर में प्लस साइन था तो हम यहाँ प्लस लिख के डायरेक्टली लिख दिया, आई हैव नॉट यूज ब्रैकेट। वहीं यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स
यहाँ माइनस साइन है, माइनस, ना इन द सेकेंड टर्म आई विल यूज ब्रैकेट, वरना गलत हो जाएगा। तो जब भी नेगेटिव साइन रहेगा, हम आई एम राइटिंग सर्टेन सम सर्टेन टर्म, और उसमें एक नहीं बल्कि एक दो टर्म्स है, मतलब सिंगल टर्म कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, तो हम लोग हमेशा अगर नेगेटिव साइन है तो विल यूज ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ तुम नहीं भी तो चलेगा, फर्स्ट वाले में नहीं भी तो चलेगा, लेकिन सेकेंड वाले में ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है। जिसके पीछे नेगेटिव साइन है, जिसके लेफ्ट में नेगेटिव साइन है, उसमें ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है, वरना गलती करोगे। ठीक है, साइन वाला मिस्टेक होता है। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ प्लस था, बार बार बता रहे हैं, यहाँ प्लस था तो मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया, बिकॉज वो प्लस साइन कुछ करेगा भी नहीं, साइन विल रिमेन सेम। ठीक है, और यहाँ माइनस था, आई हैव यूज ब्रैकेट। दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो ये 1 + 1 2 माइनस 2 टाइम्स, ये देखो रूट के अंदर अगेन a + b × a - b है। सी, इफ वी से 1 to be a and x to be b, a + b × a - b है, तो क्या हो जाएगा, a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली एंड x का स्क्वायर इज x², डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा देखो, 1 + x -1 + x, देखो साइन चेंज हो जाएगा, ये 1 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, so this 1 will get cancelled. The next step, see, we are getting 2x in the denominator, तो देखो न्यूमिनेटर में भी 2 दिख रहा है दोनों टर्म में, तो 2 कॉमन ले लो, सो दैट 2 कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या बचेगा, 1 - √1 - x²। फाइनली द आंसर इज दिस। दिस इज द आंसर, 1 - √1 - x² होल डिवाइडेड बाय x। ठीक है, आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू ऑल। तो ये है अगला सवाल, क्या है क्वेश्चन देखो, बोल्ड है कि इवैल्यूएट सम फ्रैक्शन इज गिवन, कोई नहीं, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कुछ नहीं बोला, रैशनल रैशनल कुछ नहीं बोला है, बोल रहा है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इवैल्यूएट करने के लिए। अब देखो, बोलने के लिए तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि भाई तब इसमें कौन सा बड़ा बात है, स्क्वायर रूट करना है, क्या चीज़ का, 2 + √3, यहाँ देखो 2 रूट के अंदर नहीं, मतलब जैसे ये √3 है, वैसे यहाँ पे √2 नहीं है, 2 इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये है कि पूरा का पूरा चीज़ वापस से रूट में है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, तो क्या बोलेंगे भाई, 2 + 1.732 डिवाइडेड बाई 2 - 1.732। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.732 डिवाइडेड बाय, ये सब्सट्रैक्शन कर लो तो आ जाएगा 0.268, और फिर जो भी ये डिवाइड करके आएगा उसका रूट कर देंगे, है ना सिंपल। नहीं, एकदम सिंपल नहीं है, ये तो डिवाइड करने में हालत ख़राब होगा, और उसका रूट फाइंड करने में और भी हालत ख़राब होगा। ठीक है, तो ये दिस इज़ नॉट द वे हाउ विल बी सॉल्विंग इट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन गलत हो गया, मतलब आंसर भले ही आपका वही आ जाए पर ये तरीका सही नहीं, विल नॉट यूज दिस मेथड। तो फिर क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो जब रैशनलाइजेशन सीखे हैं और वो अपने कैलकुलेशन को ईजी कर सकता है, तो क्यों ना उसको यूज़ किया जाए। ठीक है, मैंने बोला ना, ये देखो डिनोमिनेटर में ये ऐसा गंदा चीज़ है, इसलिए ना दिक्कत हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 2 रहता है, कुछ ऐसा रहता तो ईजी होता ना करना। तो डिनोमिनेटर एकदम गंदा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर साफ सुथरा दिखना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर शुड नॉट बी देयर, तो वो अगर नहीं होना चाहिए इरेशनल डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो विल गो फॉर रैशनलाइजेशन, कि पूरा का पूरा रूट को रहने दो। ठीक है, ये रूट तो रहेगा ही, और रूट के अंदर ही रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या है, 2 + √3 बाय 2 - √3। अब यहाँ डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करने गए तो क्या करना होगा, देखो 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, और माइनस क्यों, 2 प्लस से, नीचे में माइनस है ना, तो अपोजिट साइन वाले से कर दिए। तो देखो न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में 2 + √3 इंटू 2 + √3 मीन्स 2 + √3 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, a + b इंटू a - b, विच मीन्स a² माइनस b²। देखो
अगर याद मैंने बोला ना कि रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर अगर है तो आंसर इज ए, क्योंकि स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करेगा ये, तो वही बात यहाँ 2 + √3 का स्क्वायर भी हो रहा है और ये रूट के अंदर में भी है, तो क्या हो जाएगा, खाली 2 + √3 बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ रहा है, देखो ये रूट इंडिविजुअल कर दिए, मतलब कि हम बेसिकली ऐसा कुछ कर दिए, ऐसा कुछ कर दिए देखो, मतलब ऊपर वाले का रूट अलग और नीचे वाला अलग। ये याद रखना कि अगर ऐसा है, ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी बोल सकते हो, जो ध्यान में रखना होगा कि अगर रूट ओवर ऑफ ए बाय बी है तो इट विल गिव सेम आंसर एज दिस। इट अप्लाइज फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है तो इट विल गिव सेम आंसर एज दिस। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस। अगर ऐसा कुछ है, मैंने बताया था ये या नहीं पहले, इससे बता दे रहे, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, सो कीप दिस 4 पॉइंट्स इन माइंड, तुम लिख लो और ध्यान में रखना है, ये सब कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तब इजी हो जाता है समझना। ठीक है, तो प्लस और माइनस वाले में नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड वाले में होगा इंडिविजुअल। तो वही बात, ऊपर में हो गया ये रूट, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या हो जाएगा देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। सी 4 - 3 का वैल्यू क्या होता है 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 ही होता है। तो क्या आ रहा है देखो 2 + √3 बाय 1 करने का मतलब बनता ही नहीं, तो बेसिकली क्या बच रहा है 2 + √3। हम लोग अभी देखें कि √3 का वैल्यू 1.732 होता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है, तो आंसर इज 3.732। ठीक है, देखो ये कितना इजी हो गया ना, जस्ट रैशनलाइजेशन कर दिए तो कितना कम कैलकुलेशन करना पड़ा, डायरेक्टली इतना आंसर आ गया। वहीं पे अगर हम लोग इसके पहले वाला सॉल्यूशन जो अप्रोच लिए थे उसको अगर हम लोग देखें तो वहाँ देखो कितना लेंदी कैलकुलेशन आ रहा है, देखो कितना लेंदी कैलकुलेशन आ रहा है। पहले इसको डिवाइड करो, फिर जो आएगा भाई उसका क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट करो। ठीक है, तो इस तरह से रैशनलाइजेशन क्या करता है, कैलकुलेशन को सिंपल कर देता है, इजी कर देता है। ठीक है, वेन एवर इरेशनल नंबर इज देयर इन द डिनोमिनेटर विल गो फॉर रैशनलाइजेशन, और वो काम को आसान कर देगा। ठीक है, आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू ऑल। दैट्स इट, इसी तरह का क्वेश्चंस रहता है, कीप सॉल्विंग। द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट न्यू चैप्टर।